हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स स्पेक्ट्रम। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम ऑप्टिक्स का क्लास 10 का रिफ्लेक्शंस का रिफ्रैक्शन का लेक्चर सीरीज कर रहे थे। उसी में आज हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़े थे? टाइप ऑफ कर्व मिरर, क्या क्या कर्व मिरर होता है उसके बारे में पढ़े थे। कितने टाइप होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स, दोनों का यूजेस क्या था वो देखे थे, उसका डेफिनेशन देखे थे। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे? रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में। फिर जैसे मान लीजिए मिरर पढ़ लिया हम, कर्व मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो उसमें जो इमेज बनती है तो उसके क्या क्या रूल हैं। उसमें इमेज जो फॉर्मेशन होगा उसमें अलग तरीके से, तो उस फॉर्मेशन के लिए पहले क्या क्या दो तीन रूल हैं जो हमेशा हर एक मिरर के लिए एग्जैक्ट फॉलो होता है, तो वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे। तो रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है वो देखेंगे। हम वर्चुअल इमेज देखते हैं, कॉनकेव में कहीं बनता है, कहीं कॉन्वेक्स में बनता है। तो वर्चुअल इमेज बन रहा है, पोलिंग वर्चुअल है इमेज, रियल है इमेज, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, ये सबका डेफिनेशन क्या था वो देखेंगे थोड़ा बहुत इस लेक्चर में। ताकि जब हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मिरर का मतलब इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स से डायरेक्ट इमेज देखेंगे कैसे फॉर्म हो रहा है, अगर वहाँ पे रियल आ रहा है, वर्चुअल आ रहा है, तो हमको समझ में आ जाए कि रियल आ रहा है तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल आ रहा है तो इमेज कैसा होगा, किस क्या चीज़ होगा चेंजेस। और आपके एग्जाम में पूछता भी है बोर्ड में कि रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है, दोनों की डेफिनेशन डिफरेंस बताइए, यूजेस क्या है रियल का, वर्चुअल का, एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें बहुत चीज़ें हैं जो आता है। तो इसीलिए मैं एक प्रॉपर लेक्चर रख ली हूँ कि ये एक बार में अगर आप देखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, तो आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा, साथ में नोट्स भी तैयार हो जाएगा। सेक्शन में क्या क्या पढ़ रहे हैं? पहला क्या है? अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल में पहला क्या देखेंगे? रियल और वर्चुअल इमेज में के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में डिफरेंस क्या है उसके लिए। फिर रूल्स फॉर ड्रॉ द एक्यूरेट रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। पहले रूल देखेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या क्या रूल होता है। जैसे कई सारे होते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रहा है तो फोकस से होके जाएगा, ऐसे कई सारे दो तीन रूल हैं, तो उसको देखेंगे। तब उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे हो रहा है कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में, वो भी पूछता है आपसे एग्जाम में। फोकस पे रखें तो कैसे होगा इमेज, पोल पे रखें तो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखें तो कैसा इमेज बनेगा। फिर न्यूमेरिकल्स भी आता है कि क्वेश्चन में दे देगा न्यूमेरिकल में कि पोल पे रखा हुआ है, ये है, फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, तो उसके लिए आपको ये सब रूल पता होना चाहिए। व्हाट इज एन इमेज? इमेज क्या होता है? An image is a form when the light ray coming from an object appear to meet after reflection or refraction. इमेज क्या होता है कि कोई एक लाइट रे आ रही है, एक ऑब्जेक्ट पे गई, फिर उस पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद बाहर वापस जो आ रही है, उससे जो भी दिख रहा है वही चीज हमारा इमेज होता है। जैसे हम अगर हम बैठे हुए हैं तो अगर मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट है, फ्लावर है, बॉक्स है, फोन है, ये सब चीज दिख रहा है, तो क्या जैसे लाइट आ रही है पहले उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई से पड़ रही है, तब हमको वो चीज दिख रहा है। अगर लाइट नहीं पड़ेगा, हम अंधेरा कर दें, लाइट नहीं आएगा तो हमको कुछ नहीं दिखेगी सामने ऑब्जेक्ट में क्या है। ठीक है, ये हो गया हमारा डेफिनेशन इमेज के लिए। व्हाट इज रियल? रियल इमेज के बारे में देखें, फिर वर्चुअल इमेज। A real image is formed when the reflected or refracted light rays actually converge meet at a point. देखिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के फॉर्म में। रियल इमेज बस हमारा रिफ्लेक्शन में नहीं, रिफ्रैक्शन के थ्रू भी होता है और रिफ्लेक्शन के थ्रू भी होता है। और रिफ्रैक्शन की दोनों टर्म्स में, रिफ्लेक्शन हो रहा है चाहे रिफ्रैक्शन हो रहा है, दोनों टाइम में लाइट क्या होगा? लाइट रे एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट, मीन्स लाइट रे जितनी भी जा रही है, कन्वर्ज इन द सेंस एक पॉइंट पे आके मीट हो रही है, मिल रही है, तो उसी से हमारा जो इमेज बनता है वो हमारा रियल इमेज बनता है। क्या हो रहा है? हमारा कन्वर्ज हो रहा है, मीन्स मीट हो रहा है, एक पॉइंट पे मिल रहा है आपके सारी लाइट, तो उससे हमारा क्या होगा? रियल इमेज। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या है? इट कैन बी डिस्प्ले और कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन। ये तो हम हर जगह कहीं भी रियल इमेज पढ़ते हैं, किसी भी छोटी क्लास में पढ़ते हैं, 7th 8th में जब थोड़ा बहुत मिरर ये सब चीज पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बोलता है कि इमेज जो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, इमेज जो स्क्रीन पे नहीं देख सकते हैं, इमेज जो स्क्रीन पर देखेंगे उसको रियल इमेज करेंगे, जो स्क्रीन पर नहीं देख सकते उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। ये प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ क्लास 6 7 से पढ़ते हुए आगे होंगे। तो क्या है? इट कैन बी डिस्प्ले और कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन। वो इमेज जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए और आप उसको कैप्चर कर सके। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? वो इमेज जो हमेशा इन्वर्टेड इमेज दिखा, उसी को बोलते हैं हम रियल इमेज। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? मतलब अगर ये हमेशा इन्वर्टेड इमेज देता है, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा इमेज मिलेगा हमको। अगर हम एग्जांपल क्या है? इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकस। क्या इमेज
कॉनकेव मिरर से बनता है। जब ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, फोकस से पहले रखेंगे तो हमारा क्या मिलता है, रियल इमेज मिलता है। जब हम कॉनकेव मिरर को पढ़ेंगे उससे इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉनकेव मिरर का, तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि कैसे ये चीजें होता है। ठीक है, आर सीन इन द प्रोजेक्टर और द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। रियल इमेज कहाँ दिखता है, प्रोजेक्टर पे, या फिर इमेज जो होता है वो हमारा रेटिना पे होता है। ठीक है, रेटिना क्या होता है, ये सब चीज़ जो होता है, जब हम आइज़ के बारे में पढ़ेंगे स्पेशली, उसके लिए लेक्चर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो उसके बारे में हम देखेंगे, तो वो रेटिना क्या होता है, ये सब चीज़ों का मैं आपको बताऊँ अच्छे से। वर्चुअल इमेज क्या होता है? A virtual image is formed when the reflected or refracted rays appear to diverge from a point. Diverge means वो अगर ये पॉइंट है, यहाँ से दूर जा रहा है, चीजें इधर उधर जा रहे हैं, ये नहीं कि सारा आके इस पॉइंट पे मिल रहा है। डाइवर्ज मतलब अगर एक पॉइंट पे मिल रहा है तो वहां से चारों तरफ फैल जा रहा है लाइट। मीन्स क्या, वर्चुअल इमेज तब होगा जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट होगा वो चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल फैल जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। पहला पॉइंट, देखिए पॉइंट पर आपको बता रही हूँ कि पॉइंट को पता होना चाहिए रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में। द रे डोंट एक्चुअली मीट, रेज जो होंगे इसमें मिलेंगी नहीं एक दूसरे के पास, क्योंकि हम रियल इमेज में क्या पढ़ रहे थे, ये रेज जो होंगी कन्वर्ज होंगी, एक पॉइंट पे आके मिलती हैं, और आवर आई ट्रेस देम बैकवर्ड। मीन्स ये स्क्रीन पे नहीं होगा, पीछे दिखेगा। इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। इट इज ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज एरेक्ट और अपराइट। ये हमेशा क्या होगा, सीधी बनेगी, इरेक्ट वैल्यू होगी, इरेक्ट होगी, सीधी बनेगी। रियल क्या था, उल्टा बनता था, वर्चुअल क्या सीधा बनेगा। रियल क्या था, हमारे स्क्रीन पे दिखता था, वर्चुअल क्या था, स्क्रीन पे नहीं दिखता था। रियल क्या था, सारी लाइट क्या होती थी, एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाती थी, एक पॉइंट पे आके मिल जाती थी। वर्चुअल क्या है कि जो लाइट रेज होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएंगी, वो लाइट सारी एक पॉइंट पे आके नहीं मिलेंगी। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर और ए कॉन्वेक्स मिरर। Virtual images are what we see in regular bathroom mirror. Erect behind the mirror. Erect होता है, behind the mirror होता है। Type of images, real versus virtual. Formation क्या होगा, देखिए ये आप अपने नोट्स में डाल सकते हैं। क्यों, इस तरह आपको दोनों में डिफरेंस एक जगह डाल सकते हैं नोट्स में कि डिफरेंस क्या होगा, रियल वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन कैसा है, वो सब चीज़ें। फॉर्मेशन क्या होगा, फॉर्म व्हेन द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट। कब फॉर्म होगा, जब ऐसे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे जो होगी वो एक पॉइंट पे आकर मिलेगी। इसमें क्या होगा, दोनों एक दूसरे से मिलेगी नहीं, दोनों एक दूसरे से दूर जाएगी या फिर इंटरसेक्ट कर देगी। विजिबल ऑन स्क्रीन, यस ये कैन बी विजिबल, ये तुम्हारा रियल इमेज क्या होगा, स्क्रीन पे विजिबल होगा, वर्चुअल क्या होगा, विजिबल नहीं होगा। ओरिएंटेशन क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, इसका क्या होगा, इरेक्ट होगा। नेचर क्या होगा, ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब भी इमेज रियल बनेगी तो उसके साथ इन्वर्टेड होगा ही, जब भी इमेज वर्चुअल बनेगी तो उसके साथ इरेक्ट होगा ही। देखिए मैं आपको एक एक टर्म बता रही हूँ, रियल इमेज बन रहा है तो इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल इमेज तो इरेक्ट बढ़ेगा। क्यों, जब हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन पढ़ लेंगे, फिर हम मिरर फॉर्मूला करेंगे, उसको क्वेश्चन जब करेंगे मिरर फॉर्मूला के, लेंस फॉर्मूला की, अच्छा आपका ये नहीं स्पेशली नहीं क्वेश्चन बोलेगा कि इस कॉन्केव मिरर का ये मिरर फॉर्मूला लगाना तो सॉल्व करिए, वो मिक्स्ड क्वेश्चन हो जाएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। इन दैट केस आपको पता होना चाहिए कि अगर रियल इमेज बन रहा है तो उसके साथ इन्वर्टेड लिखेगा ही आंसर में, अगर वर्चुअल बन रहा है तो एग्जाम्पल आंसर में इरेक्ट लिखना ही है। क्योंकि आपका जब न्यूमेरिकल आएगा बोर्ड के एग्जाम में तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या बोलते हैं, बस रियल इमेज देते हैं, साथ में ये नहीं लिखते रियल है तो इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, उस पर भी आपका मार्क्स कटता है। इसीलिए मैं आपको चार्ट बनवाई हूँ कि जब हम रियल इमेज जब भी बनेगा तो क्या क्या फॉर्मेशन है, क्या क्या चीजें हैं। फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर बियॉन्ड फोकस एंड कॉन्वेक्स लेंस बियॉन्ड 2f। कॉन्केव मिरर पे जब फोकस होगा, एक पॉइंट होता है, उसके पहले लिखते हैं तो उसके पहले अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमेशा क्या होगा, रियल बनेगा। कॉन्वेक्स लेंस पे 2f के पहले कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो क्या होगा, हमारा रियल इमेज ही बनेगा। वर्चुअल कहाँ बनेगा, प्लेन मिरर पे, कॉन्वेक्स मिरर पे, कॉनकेव मिरर पे, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ जाए, पोल और फोकस के बीच में होगा, और यहाँ पे रियल क्या होगा, फोकस के पहले हो, और इसमें क्या फोकस और पोल के बीच में रखेगा। कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर दोनों में। साइज क्या होगा, स्मॉल मे बी स्मॉल, इक्वल और इन लार्ज, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है।
इज यूजुअली स्मॉल, कॉन्वेक्स में हमेशा स्मॉल होगा और कॉन्केव में हमेशा लार्ज होगा। ये भी क्लियर होना चाहिए कि जब कॉन्वेक्स में बनेगा इमेज हम वर्चुअल बनेगा तो अगर वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। कॉन्केव में अगर हम बनाए तो इमेज क्या होता है, लार्ज बनता है, वर्चुअल इमेज अगर बन रहा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब हमारा एमसीक्यू में होता है तो वहाँ बहुत हेल्प करता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर हम थोड़ा सा मिरर फॉर्मूला लगा रहे हैं और वी की वैल्यू अगर छोटा आ रहा है या फिर कॉन्केव मिरर लिखा है या कॉन्वेक्स मिरर लिखा है और दिख रहा है कि पोल और फोकस के बीच में बन रहा है, तो अगर कॉन्केव मिरर तो इमेज क्या होगा, लार्ज ही बनेगा। कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज क्या होगा, स्मॉल ही बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन जब आप 10th में बेस पढ़ लेते हैं तो जब 12th के बाद नीट जेईई देते हैं तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है वो आप क्विक सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं कि सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व ही करना होता है, कुछ क्वेश्चन आप बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन देखिए अच्छा ऐसा ऐसा चीज है तो ये ऐसा ही बनेगा। ठीक है। रे नेचर क्या होगा, रे एक्चुअली कन्वर्ज एट इमेज लोकेशन। ये लाइट क्या होगा, एक साइड पे आकर मिलेगा और ये क्या होगा, डाइवर्ज होगा। जिस लोकेशन पे मिलना है वहां से वो कन्वर्ज होगा रियल में और यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्ज होगा वर्चुअल में। आई थिंक आपको टाइप ऑफ इमेज में रियल और वर्चुअल का जो इमेज फॉर्मेशन है डिफरेंसेस क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल क्या है, रियल इमेज का, इमेज फॉर्म्ड बाय a concave mirror when the object is placed beyond the focus, convex lens forming image on screen। अभी डिस्कस किया मैं आपसे। वर्चुअल इमेज का क्या, इमेज इन अ प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन व्हीकल रियर व्यू मिरर, मैग्नीफाइड इमेज इन अ मेकअप मिरर। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में डिफाइन की थी, मैग्नीफाइड मिरर कैसे होता है, फिर रियर व्यू मिरर क्या होता है, व्हीकल में जो मिरर होता है वो कैसे होते हैं, क्या यूज होते हैं। लास्ट लेक्चर में डिस्क्राइब किया मैं आपको, अगर नहीं देख रहे तो देख लीजिएगा, देखिए तो अच्छी आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। अब क्या है, रियल क्या होता है, एक्चुअली कन्वर्ज होता है। वर्चुअल क्या होता है, अपरेंट इंटरसेक्शन। एग्जांपल बताई दी हूँ अभी, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड एंड कैन बी प्रोजेक्टेड एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। मैं आपको अभी भी बताई हूँ, पहले भी बताई हूँ, फिर बता रही हूँ कि रियल इमेज जब भी बनेगा तो इमेज हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड बनेगा। वर्चुअल इमेज जब भी बनेगा तो हमारा इमेज क्या होगा, इरेक्ट होगा। साथ में लिखना है, अगर न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो क्वेश्चन आ रहा है रियल तो साथ में इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल तो साथ में इरेक्ट होगा। ओके। रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम, रे डायग्राम बनाना इन द सेंस ऑप्टिक्स में आपको रे डायग्राम बनाना है तो 100% को क्लियर होगा, पता होगा। ऑप्टिक्स पूरा रे डायग्राम पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, अगर हम यहाँ पे कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर में जो भी फॉर्मेशन हो रहा है इमेज का, चाहे हम लेंस का भी देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, तो उसके लिए कुछ रूल है। ये लाइट ऐसे आएगी तो ऐसे ही जाएगी, चाहे आप किसी भी इमेज के लिए, किसी भी मिरर है या फिर लेंस है, कुछ भी है कि अगर पैरेलल आए तो फोकस से जाएगी, फोकस से आए तो पैरेलल लेके जाएगी। तो ये 2-3 रूल है इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेता है कि इमेज फॉर्मेशन के 3 रूल क्या है, 4 रूल क्या है, क्या रूल होते हैं कि जिस वजह से इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रे डायग्राम, a ray diagram is visual method used to show how light rays reflect from a mirror to form an image। ये दिखाता है कि लाइट रे कैसे रिफ्लेक्ट करती है मिरर से ताकि इमेज फॉर्म हो जाए। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज। ये हमको देखिए रे डायग्राम से हमको क्या पता चलता है, सबसे पहले क्या पता चलेगा कि पोजीशन क्या है, इमेज का जो पोजीशन है वो क्या है। नेक्स्ट क्या है कि इमेज का पोजीशन, कि हम ऑब्जेक्ट जो रखे हैं उसका इमेज जो बन रहा है वो पोजीशन क्या है, इमेज का साइज क्या है, साइज बड़ा है, छोटा है, लंबा है, चौड़ा है, क्या बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है कि नहीं। फिर नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कैसा, रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है। ये डायग्राम से हमारा क्या क्या हेल्प मिलता है, पहला की पोजीशन ऑफ इमेज, दूसरा साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। मीन्स रे डायग्राम से हमको 3 चीज पता चलती हैं। ठीक है, अगर आपको रे डायग्राम के बारे में पढ़ना है कि इमेज फॉर्मेशन हो तीनों से मतलब सारे से, कॉनकेव कॉन्वेक्स में इमेज फॉर्मेशन पता हो जाए कि कैसे फॉर्म्ड होता है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, कुछ स्पेसिफिक रूल है जो हमको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक रूल्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मिरर। हर एक मिरर, जैसे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, तो उसे इमेज फॉर्म होने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल है, कैसे ड्रॉ होते हैं इमेज, वो देखेंगे। पहला कॉनकेव देख लेते हैं। इन ए कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज एट ए पॉइंट। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगा कन्वर्ज करे किस पॉइंट पे, एक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिल जाएगा, सारी लाइट जो है उस पॉइंट पे आके मिल जाएगी। कन्वर्ज कन्वर्ज करता है कौन, की दैट्स वाई इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को और दूसरे नाम से जाते हैं कन्वर्जिंग मिरर। देखिए मैं बोलते जा रही हूँ, आप सुनते जाइएगा, ये मत करिएगा, जो मैं बोल रही हूँ उसको साथ में लिखते भी जाइए। कन्वर्जिंग मिरर है तो क्या करेगा, कॉनकेव है। डाइवर्जिंग मिरर है तो क्या है, कॉनकेव मिरर के कौन नाम से जानते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। रूल फर्स्ट क्या है,
A ray parallel to the principal axis reflect and passes through the focus. मीन्स अगर एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो क्या करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक है, पैरेलल रेस जो होगी, या फिर देखिए इसको और भी कर सकते हैं। एक पहला पॉइंट है कि एक रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस होती जाएगी। पैरेलल लाइट कब आती है, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पैरेलल लाइट कब आएगी। देखिए क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछ सकता है। एक राइट है, पैरेलल आ रही है फोकस, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो उसका रे डायग्राम बनाई, फिर बाद में पोजिशन क्या बन रहा है, इमेज क्या हो रहा है उसका, यू वी क्या होगा, यू क्या लेंगे, वी क्या लेंगे, जब क्वेश्चन लेंगे तो मिरर फॉर्मूला में। दूसरा चीज ये भी है, अगर एक लाइट पैरेलल आ रही है तो मीन्स वो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, मतलब सोर्स क्या है उसका सन है, दूर है ऑब्जेक्ट, उसका इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम नहीं निकाल सकते, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखी है वो हम नहीं निकाल सकते, मीन्स वो इन्फिनिटी से आ रही है। A parallel ray come from a distinct source like sun. A principal axis is the central straight line passing through the pole and the center of curvature. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है वही प्रिंसिपल एक्सिस होता है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए एक स्ट्रेट लाइन जाती है, वही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो फोकस इज द पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड लाइट मीट। फोकस वो पॉइंट होगा जहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगी। आइए एक एग्जाम इमेज देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या, ये लाइट कहीं सोर्स इन्फिनिटी से आ रही है, हमको नहीं पता कहाँ से आ रही है, मीन्स ये सोर्स क्या होगा, इन्फिनिटी है कोई। ये क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सी क्या है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ क्या है फोकस, पी क्या है हमारा पोल। तो ये एक लाइट जो आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, ये आएगी, फिर ये रिफ्लेक्ट बैक होके कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी, इस पॉइंट से होके जाएगी। ये क्लियर हो गया। मीन्स अगर एक लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, फिर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो किससे होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या रूल है, A ray passing through the focus, reflect and travel parallel to the principal axis. मीन्स जो पहला रूल था जस्ट उसका अपोजिट है। पहला क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस से होके जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो फोकस से होके जाएगी। ये वाला रूल क्या है, अगर फोकस से होके जा रही है लाइट तो पैरेलल वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाएगी। मीन्स कोई लाइट अगर फोकस से होके जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाएगी। द लाइट रे स्टार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड गोज थ्रू द फोकस। After reflection from the mirror, it becomes straight and parallel to the principal axis. मतलब रिफ्लेक्शन होगा उसके बाद क्या होगा, वो लाइट क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके जाएगी। देखिए इमेज कैसे है, एक लाइट आ रही है दूर से कहीं इन्फिनिटी से, वो फोकस से होके जा रही है, फोकस यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे गई, फिर ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाएगी। ठीक है, मीन्स इमेज कहाँ बनेगा हमारा, इन्फिनिटी बनेगा, कहीं दूर पे, कहीं को नहीं पता कहाँ बना। रूल थर्ड क्या है, A ray passes through the center of curvature, reflect back along the same path. अगर एक लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वो वही सेम पाथ फॉलो करेगी। तो यहाँ क्या था, फोकस से होके जा रही है तो ये यहाँ से पैरेलल होके जाएगी। यहाँ पे क्या कर, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, यही ऐसा जा रही है तो यही रिफ्लेक्ट बैक होके वापस जाएगी। ठीक है, दिस इज बिकॉज इट स्ट्राइक द मिरर नॉर्मली और जो सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। ये क्या करता है, ये देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बन गया कि अगर एक लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, और बन सकता है कि अगर एक लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है फिर वहां से रिफ्लेक्ट बैक होके जाती है, तो ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि जो लाइट होती है वो हमको नॉर्मली मिरर पे नॉर्मली होता है, मीन्स मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल होता है, तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इन दैट केस क्या हो जाता है हमारा, इसीलिए लाइट जो होती है वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है हमारा, 0 हो जाता है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, दैट्स वाई हमारा क्या होगा, लाइट हमारी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती की तरफ से आती है, सेम वही पाथ फॉलो करके वापस चली जाती है। नो बेंडिंग और डिफ्लेक्शन, कोई बेंडिंग और डिफ्लेक्शन नहीं होता है। ये भी पूछ सकता है किस केस में बेंडिंग और डिफ्लेक्शन नहीं होता है, नो बेंडिंग नो डिफ्लेक्शन इन विच केस, no bending and no deflection in concave mirror, in which case when light falls on the center of curvature it reflect back, in that case no bending or deflection formed.
देखिए इमेज क्या है, जैसे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट आई यहाँ पे, फिर यहीं से ये दोबारा इसी पाथ पे वापस चली गई। यही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई लाइट फॉल करे तो उसी वही पाथ फॉलो करके वो वापस चली जाएगी। एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है किस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर में लाइट आती जाती है, इस केस में कोई डिफ्लेक्शन कोई बेंडिंग नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, ये क्या होता है, नॉर्मली फॉल होता है। थर्ड पॉइंट, इन दैट केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब फॉलो किए थे, पढ़े थे, तो उसमें क्या देखे थे, उसमें लॉस था एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तभी इमेज क्या होगा, फॉर्म होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ये लॉस फॉलो करता है। इन दैट केस अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। एक और आपका क्वेश्चन बन सकता है कि एक लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल कर रही है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0, बट इमेज क्या होगा हमारा, किस केस में इमेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 हो जाता है, उस केस में जब लाइट रेस सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल करती है तो। रूल 4, a ray hitting the mirror at pole reflect follow the laws of reflection। हम ये पूछ सकते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली जो फॉर्मेशन होता है वो किस केस में फॉलो किया जाता है, जब एक लाइट सीधे पोल पे गिरती है तो। जैसे यहाँ पे अगर एक लाइट आ रही है, ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है ना फोकस पे जा रही है, सीधे कहाँ जा रही है, पोल पे जा रही है, तो फिर ये पोल के रास्ते इस साइड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, जो हमारा नॉर्मल बनता था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वही बच जाएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। यही केस था जब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को स्पेशली प्रूव किए थे। इट्स लाइक यूजिंग ए फ्लैट मिरर ऑन ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए कर्व सरफेस। ये क्या होगा, एक फ्लैट मिरर वहां पे फॉर्म होगा कर्व सरफेस पे। This ray helps in precise drawing near the mirror surface. फॉर कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर लाइट क्या होती है, डाइवर्ज होती है, दैट्स वाई हमको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। लाइट एक पॉइंट पे आकर नहीं मिलती है, इमेज क्या बनता है, पॉइंट मिरर के पीछे बनता है इमेज। रूल क्या है, वही रूल है सारा, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट एंड अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द। वहां पे क्या होता था, कॉन्केव में पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि फोकस से होके जा रही है। इसमें क्या होगा कि अपीयर होगा, मेथड इमेजिन करेंगे, अपीयर लगेगा हमको कि वो फोकस से होके जा रही है चाहे पैरेलल होके जा रही है, वो सच में हमको नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा, दैट्स व्हाई हम ये अपीयर सोचेंगे, हमेशा सोचेंगे कि ऐसा कुछ होगा। तो अपीयर करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमको बोलेंगे कोई चीज अपीयर हो रहा है, रियल नहीं दिख रहा है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे हमारा है रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट एंड अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस बिहाइंड द मिरर। यहाँ देखिए फोकस है हमारा, यहाँ है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ पे लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके जा रही है, तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गए, तो हम यहाँ अपीयर करेंगे कि फोकस से होके जा रही है, फोकस से होके रिफ्लेक्ट बैक होके जा रही है। रूल वही है, फोकस से होके जाएगा, लेकिन ये अपीयर होगा। वहां पे क्या आता है, डायरेक्ट हमको दिखाता है कि फोकस से रिफ्लेक्ट बैक होके जा रही है। ठीक है, use a dotted line behind the mirror to show where the ray appear to come from। The ray curves outward after hitting the mirror। रेज क्या होगा, दूसरी तरफ बाहर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि हमको पता है ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो लाइट को दूसरी तरफ भेज देगा, दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्ज होके चला जाएगा। नेक्स्ट रूल क्या है, ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। ये भी हम पढ़े हैं कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट होके जाएगी तो उसी वही सेम पाथ फॉलो करके वो वापस चली जाएगी। इवन दो सी इज बिहाइंड द मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। Since the ray is aimed at C, behave like hitting normally, reflect back the। ये क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, बिहेव करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर फोकस, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस जो कॉन्वेक्स मिरर होता है बिहाइंड द मिरर होता है। जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस का पॉइंट होगा तो इन दैट केस हम क्या सोचेंगे कि वो अपीयर हो रहा है, वैसा होके आ रहा है। देखिए यहाँ पे लाइट गया, इस पॉइंट पे हिट किया, फिर इसी पॉइंट से वापस चल गया, तो हम इसको जब डॉटेड लाइन पीछे ड्रॉ करेंगे तो डॉटेड करने के बाद कि कहाँ पे आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है। ठीक है, रूल थर्ड क्या है, ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड फोकस रिफ्लेक्ट एंड मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक लाइट फोकस पे पड़ रही है तो उससे क्या होगा, वो वापस जाएगी तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गए। ये भी एक डॉटेड लाइन होगा। देखिए एक लाइट यहाँ पे आई, इस पॉइंट पे पड़ी, फिर यहाँ से वापस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो इस पॉइंट को जब हम पीछे लाएंगे तो देखेंगे कि लाइट कहाँ पे आ रही है, फोकस से होके जा रही है, तो फिर बाद में क्या हो जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके जा रही है। तो हमको इस दो तीन रूल है सारे केसेस में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में, दोनों केसेस के जो रूल है वो सेम है।
कॉन्केव में क्या आता है, वो हम कहेंगे कि वो फोकस से होके आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से होके आ रही है, कर रही है या फिर हो रही है। लेकिन जब हम कॉन्वेक्स मिरर में करेंगे तो वो हम बोलेंगे वो अपीयर हो रहा है कि फोकस से हो रही है, अपीयर हो रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है। ये चीज हमको क्या होगा, अपीयर होगा, वो रियल में नहीं होगा, हमको ये वर्चुअल होगा, तो उसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। देखिए रूल आपको याद हो जाता है, रूल हमको इतना टफ नहीं है, रूल याद हो जाएगा। ये जितने भी इमेज जो मैं बताई हूँ, इस सारी इमेज इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्वेश्चन में पूछते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं कि तीनों रूल बताइए, और वालिया को तीनों रूल याद है, तीनों रूल ड्रॉ लिख दिए, 3 मार्क्स का तीनों रूल लिख दिए, 3 मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप फिगर जो है वो नहीं ड्रॉ किए हैं। तो क्लास 10th में तो आपको रूल पता भी होना चाहिए, तो फिर आपको फिगर ड्रॉ भी करनी आना चाहिए कि फिगर कैसे ड्रॉ होता है। ठीक है, सब केसेस के लिए आपको फिगर भी पता होना चाहिए, रूल भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सब क्या देखेंगे, ये लेबल्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पोल्स क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इस सब के बारे में प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो उसके लिए एटलीस्ट 2 रूल्स को तो हमको फॉलो करना ही होता है, जाके हम रे डायग्राम बनाए। यू यूज एरो और रे टू इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ लाइट। जब भी हम ऑप्टिक्स में कोई भी रे डायग्राम बना रहे हैं, कोई भी रे डायग्राम, आप इसका पढ़ रहे हैं, आई का पढ़ेंगे, ह्यूमन आइज के बारे में पढ़ेंगे, हमेशा आपको एरो बनाना होता है। ऑप्टिक्स इमेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रे किधर से किधर जा रही है, बनाना बहुत जरूरी है। जैसे आप पूरा इमेज बनाए रहेंगे, अगर एरो नहीं दिए होंगे तो पूरा इमेज वो कोई काम का नहीं है, बकवास है, पूरा पूरा गलत हो जाएगा आपका। तो इसलिए ऑप्टिक्स में इंपॉर्टेंट, अगर प्रैक्टिकल एग्जाम में कर रहे हैं, चाहे आप थ्योरी में कर रहे हैं, चाहे कहीं भी लिख रहे हैं, इमेज बनाया तो उसको एरो बनाना और किस तरफ से लाइट आ रही है, किस तरफ से जा रही है। फॉर वर्चुअल रेज ऑलवेज यूज डॉटेड लाइन। जहां जहां आपका वर्चुअल इमेज बना है तो वहां पे हम क्या यूज करना है, डॉटेड लाइन यूज करना है। Real image are formed where the reflected rays meet and virtual image are formed when the ray appears to meet. जहाँ पे अपीयर होगा कि ये चीजें हो रही है तो वो वर्चुअल इमेज है, जहाँ पे रे लाइट डायरेक्टली मिल जा रही है वो क्या होगा, हमारा रियल इमेज होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। आज के लेक्चर में क्या पढ़े, रियल इमेज पढ़े, वर्चुअल इमेज पढ़े, किस किस इमेज में कैसे फॉर्म होता है, पूरा डिफरेंस पढ़े रियल और वर्चुअल में। फिर रूल क्या है इमेज फॉर्मेशन के लिए, कॉनकेव के लिए अलग पढ़े, कॉन्वेक्स के लिए अलग, दोनों के लिए लगभग सेम ही रूल है। बस ये होता है कॉनकेव में बोलेंगे कि फोकस से होके जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से होके जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है। सेम कॉन्वेक्स मिरर में क्या करेंगे कि हम ये कहेंगे अपीयर हो रहा है कि फोकस से होके जा रही है, अपीयर हो रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है। बस इतना डिफरेंस है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा जो भी आपकी जान पहचान में जिसको ये सब चीज पढ़ना है उसके बारे में। दैट्स इट, थैंक यू।